नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। भोपाल से चौंकाने वाली खबर है, जहां तलैया थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाश शाहिद और उसके साथियों ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश शाहिद और उसके साथी लॉकडाउन में घूम रहे थे, जिस पर पुलिस जवानों ने उन्हें रोका, लेकिन इसी दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया है। और इसका 307 का मुकदमा पहले भी हमारे तलैया थाना क्षेत्र में मुकदमा कायम हो चुका है और इसके अन्य अपराध भी हैं। और ये काजी कैंप का लड़का है। काजी कैंप में इसके वहाँ पे भी निशातपुरा में भी काफ़ी अपराध हैं। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और जैसे सूचना मिली थी कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर, तो ये लोग सिर्फ बोलने के लिए गए थे कि आप लोग घरों में बैठे। ये लोगों को मौका भी नहीं मिला बोलने का। उससे पहले 2 पुलिसकर्मियों को जो आगे जा रहे थे उनको उन्होंने पकड़ लिया और उनको चक्कू और लाठियों से मारने की कोशिश करी। जब पुलिस फोर्स पहुंची तब वो लोग भागे वहां पर। ग्वालियर के थाटीपुर कब्रिस्तान में अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें एक बच्चे सहित 6 लोग जख्मी हो गए और इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि कचरे में आग लगाई गई थी, जिसके बाद विस्फोट हुआ। कचरे में पटाखे का थैला होने से विस्फोट की आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच बम निरोधी दस्ते और फॉरेंसिक टीम ने शुरू कर दी है। एमपी में अब तक 258 कोरोना के केस सामने आए हैं और अब तक 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 151 पॉजिटिव केस, तो वहीं 13 की मौत हुई है। 11 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। मुरैना की बात करें, 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 10 पॉजिटिव केस हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है। तो साथ ही जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। भोपाल में 62 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 1 की मौत हो गई, 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। ग्वालियर की बात करेंगे, 2 पॉजिटिव केस, दोनों मरीज स्वस्थ हुए और शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस। साथ ही खरगोन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 1 मरीज की मौत भी हो गई है। छिंदवाड़ा भी लाइन में है, जहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और 1 की मौत हो गई। बड़वानी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस, विदिशा में 1 पॉजिटिव केस और साथ ही बैतूल में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। इंदौर में आजाद नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई। लॉकडाउन का सख्ती से पालन न करवाने पर कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी संजय शर्मा लाइन अटैच किए गए हैं। आजाद नगर में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। आईजी ने दौरा करने के बाद चेतावनी दी थी। चेतावनी के बावजूद सख्ती नहीं हुई, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी संजय शर्मा लाइन अटैच किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आजाद नगर में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था। उल्लंघन के बाद यहां पर आईजी ने दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने चेतावनी भी दी थी, लेकिन इंदौर में आजाद नगर थाना प्रभारी पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। उन्होंने सख्ती नहीं बरती, जिसके चलते ये गाज गिरी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन न करवा पाने पर थाना प्रभारी संजय शर्मा लाइन अटैच किए गए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलों में टोटल लॉकडाउन कराने के निर्देश दिए और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3 शहरों में 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। एमपी के सभी जिलों में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी, लेकिन इसमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने इसका संकेत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कोरोना के ज्यादा मामलों को देखते हुए यहां पर गेहूं खरीदी नहीं शुरू होगी और इसके अलावा सीएम शिवराज ने भी बतौर सीएम 30% कम सैलरी लेने का फैसला किया है। वह 1 साल तक 30% कम सैलरी लेंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी इस पर फैसला लेने की अपील की है। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन भी 30% कम सैलरी लेने का ऐलान कर चुके हैं। तो बैतूल के भैंसदेही में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया।
दरअसल जिस युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वह अपने 4 दोस्तों के साथ नागपुर में जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। जांच में मामला पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उसे भैंसदेही में आइसोलेट किया गया और उसके परिवार को होम क्वारंटीन किया गया है। वहीं पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है और तहसील की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की लड़ाई में पुलिस की भूमिका की तारीफ की है। अपने ट्वीट में शिवराज ने लिखा कि कर्तव्य निभाना तो कोई हमारे प्रदेश की पुलिस से सीखे। कोरोना को परास्त करने के लिए ऐसे अभिनव प्रयास से निसंदेह अभूतपूर्व परिणाम मिलेंगे और मिल रहे हैं। आपके जज्बे को सलाम। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के खिलाफ चलाया जा रहा मुहिम रंग ला रही है। प्रदेश के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि यहां लगातार पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के 10 में से 9 मरीज ठीक हो गए हैं और अब महज एक ही मरीज बचा है। लेकिन सतर्कता बरतने के लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से आग्रह किया है। जहाँ विभाग सतर्कता में कोई कमी न रहे, कोई हमसे गलती ना हो, इसमें हर संभव प्रयास कर रहा है तैयारियों के लिए। वहाँ एक और खुशी की जानकारी कि 9वां पेशेंट भी रिलीज होने वाले हैं, उनका भी नेगेटिव आ गया है। तो 10 में से आज 9 रिलीव हो जाएंगे। एक पेशेंट वो जो निजामुद्दीन वाले हैं वो बचेंगे, बाकी 9 पेशेंट अब रिलीव हो गए। आगे का हम लोगों को देखना है, अगर और पॉजिटिव है टेस्टिंग करना, लोगों को और निश्चिंतता बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन सतर्कता में कमी ना है, इसी अनुरोध के साथ धन्यवाद। तो सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो कि लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज मिले थे उनमें बहुत तेजी से वो ठीक भी हो रहे हैं। और अभी सूचना प्राप्त हुई कि कोरबा निवासी एक और कोविड-19 का जो पेशेंट है वो ठीक हुआ है। 10 में से 9 ठीक हुए। सीएम भूपेश बघेल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो कोरबा का एक मरीज ठीक हुआ, दूसरे का एम्स में इलाज जारी है और लगातार कोशिश की जा रही कि वो भी ठीक हो जाए। और इसके पहले भी रायपुर के 3 और राजनांदगांव में एक मरीज ठीक हुआ है। तो इस तरीके से जो राहत भरी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर कोरोना से पॉजिटिव केस सामने तो आए थे लेकिन यहां पर सभी धीरे धीरे उनकी तबीयत रिकवर हुई और सभी लोग अपने घर भी पहुंचे। एक और युवक है जिसका इलाज अभी जारी है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है। रायपुर के 3 और राजनांदगांव का एक मरीज पहले ही ठीक हुआ था और साथ ही अब कोरबा में भी एक मरीज जो कि कोरोना से संक्रमित था उसकी तबीयत भी ठीक हुई और उसे भी डिस्चार्ज किया गया। अभी एक और व्यक्ति है जिसका इलाज जारी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही उसके स्वास्थ्य में भी काफी तेजी से सुधार हो रहा है और उसे भी जल्द छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 10 केस सामने आए लेकिन 10 में से 9 लोग ठीक हो गए और 3 और 9 को घर भेज दिया गया। तो देश भर में छत्तीसगढ़ ने कोरोना के मरीजों को सबसे जल्दी ठीक कर एक मिसाल पेश की है। रायपुर एम्स की यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुकी है। अब रायपुर एम्स और सार्क देशों से कोरोना से इलाज और बचाव का अनुभव साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली एम्स के साथ ही रायपुर एम्स को भी शामिल किया है। सार्क देशों के चिकित्सक और वैज्ञानिकों के साथ रायपुर एम्स कोरोना से बचाव और इलाज का तरीका साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 10 कोरोना संक्रमितों में से 9 संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को देश भर में सराहा जा रहा है। महोदय ने जो रिपोर्ट सबमिट की वह इतनी प्रभावशाली रिपोर्ट थी, इतनी बड़ी साइंटिफिक रिपोर्ट थी कि उससे सभी लोग प्रभावित हुए। 100% कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरीजों को बचा ले जाना, यह बहुत ही खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है।
तो सुना आपने, 10 में से 9 लोगों को बचा ले जाना, ये बहुत खुशी और उपलब्धि की बात है। इंटरनेशनल लेवल पर रायपुर एम्स की चर्चा हो रही है और काफी तारीफ भी हो रही है। तो इस तरीके से सराहा जा रहा है, ना देश के साथ साथ अन्य देशों में भी काफी सराहना हो रही है, क्योंकि जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे, तेजी से 10 मरीज सामने आए, 10 में से 9 मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और उनको घर भेज दिया गया है। और साथ ही एक मरीज की जो तबीयत है वो भी बहुत तेजी से रिकवर हो रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नाम, एम्स अस्पताल का नाम देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी तेजी से उठा है। अब लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने कोरोना के मरीजों को सबसे जल्दी ठीक कर एक मिसाल पेश की है। रायपुर एम्स की उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। रायपुर एम्स सार्क देशों से कोरोना से इलाज और बचाव का अनुभव साझा करने वाला है। तो कवर्धा में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वाले कोतवाली थाने की लेडी सिंघम उमा बल्ले उपाध्याय के निशाने पर है। लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर लेडी सिंघम बहुत सख्त है और उन्हें कड़ी सजा दे रही है। उनका कहना है कि लोगों को समझना होगा कि जो लॉकडाउन किया गया है वो लोगों के लिए ही है। पुलिस को सख्ती करने की जरूरत ना पड़े, भीड़भाड़ का हिस्सा ना बने, प्रशासन का सहयोग करें। तो आप ये तस्वीर देखिए जहां पर लेडी सिंघम अलग अलग तरीकों से सजा दे रही हैं ताकि जो फालतू बेवजह घूम रहे हैं सड़कों पर उन्हें इससे सीख मिले, और ये जो तस्वीर जो लोग देखें उनको भी सीख मिले जो बेवजह घूम रहे हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। लेडी सिंघम का साफ कहना है कि जो लॉकडाउन किया गया है उसका सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि ये आप सभी के लिए है। तो युवाओं को उठक बैठक की सजा दी जा रही है और आप ये तस्वीरों में देखिए जहां पर फ्रॉक जंप युवाओं से करवाया जा रहा है। तो राजनांदगांव में कोरोना वायरस से संक्रमित थाईलैंड से लौटा भरका पारा का युवक शुभम सोनी ठीक होकर घर लौट आया। युवक के लौटने पर घर वालों और मोहल्ले वालों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं युवक ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ का बेहतर इलाज और देखभाल के लिए धन्यवाद किया। युवक ने लोगों से कोरोना से नहीं डरने की बात कही और साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे घर आके। किस टाइप का ट्रीटमेंट मिला वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको? ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला, सभी सिस्टर्स, डॉक्टर्स, हमारे कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखे। घर वालों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। वर्कआउट किया मैंने, मूवी देखी। प्रिकॉशंस क्या बोले, क्या बताएं आपको? प्रिकॉशंस वही घर वालों से दूर रहना करके अच्छे से रहना। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए घर में रहना करके रूम में अलग से। प्रशासन ने और यहाँ के मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने ये निर्णय लिया कि इसका हम इलाज यहीं पर करेंगे, और चूँकि अब जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, इससे जो हमारी मेडिकल टीम है और जो राजनांदगांव की जनता है उसके अंदर भी जो है एक आत्मविश्वास लौटा है कि कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और इसका इलाज जो है लोकल स्तर पर हो सकता है। साथ ही खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले में जितने भी लोग अभी विदेश यात्रा करके आए थे उसमें से किसी में भी सिम्टम्स नहीं पाया गया, और 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद वो सभी वापस आ गए हैं और लगातार हेल्थ की टीम उन पर नज़र रखी हुई है, और उनके परिवार या जो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुआ था उसमें से भी किसी में भी कोई जो है सिम्टोमेटिक लक्षण नहीं मिले हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है ये। तो जशपुर में लॉकडाउन के दौरान सरकार और प्रशासन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद तो कर ही रही है, समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं और अब तक कई स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन को 10 लाख से ज्यादा की राशि दान की है। पथलगांव रेस्ट हाउस पहुंचे कलेक्टर नीलेश को अग्रवाल सभा, महाकुल समाज समेत कई अन्य समाज सेवियों ने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर को चेक सौंपा है। तो महासमुंद में लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पुलिस सहारा बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर की अगुवाई में पुलिस जरूरतमंदों को हर दिन राशन मुहैया करवा रही है। महासमुंद नगर के वार्ड 13 व 21 में गरीब दैनिक मजदूर परिवारों को 400 पैकेट ब्रेड और 150 पैकेट बिस्किट का वितरण किया गया। तो लॉकडाउन में पुलिस सहारा बनी हुई है गरीब लोगों के लिए। जो गरीब बच्चे हैं उनको खासतौर पर
एसपी की अगुवाई में मदद दी जा रही है। बिस्किट के पैकेट, खाने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं ताकि जरूरतमंदों को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। 2 वक्त का खाना जरूर दिए जाने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। उज्जैन की बात करेंगे। उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर विभाग ने उन्हीं दोनों डॉक्टरों की इमरजेंसी में ड्यूटी लगा दी जिन्होंने उस महिला का इलाज किया था, जिसकी कोरोना जांच रिपोर्ट उसकी मौत के बाद पॉजिटिव आई है। इन दोनों डॉक्टरों ने खुद जांच की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने बिना सुने इन्हें एक बार फिर से तैनात कर दिया और ऐसे में संभावना है कि अगर इन्हें दोनों डॉक्टरों को संक्रमण हुआ होगा तो यह अन्य मरीजों में भी फैल सकता है। समझाया गया कि भाई ये कोविड की हो सकती है, इसको इमीडिएट यहाँ से कोविड सेंटर पे ले जाया जाए या इंदौर रेफर किया जाए। उनके परिवार वाले चाह रहे थे कि हम लोग नहीं ले जाना चाहेंगे, फिर भी हम लोगों ने उनको समझा बुझा के सभी को गाड़ी व्यवस्था करके दी और वो वहाँ लेके गए और महिला की सुबह होते हुए मौत हो गई और कल शाम को उसकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर नरसिंहपुर से, जहां जिला अस्पताल के वार्ड बॉय कोरोना की जंग में लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहीं अस्पताल के 8 डॉक्टर नदारत हैं। उन्होंने अपने मोबाइल भी बंद कर लिए हैं और इन 8 डॉक्टरों में डॉक्टर CS शिव विके गर्ग, PC आनंद, हिमांशु पठारिया, RK सागरिया, अखिलेश गुप्ता, मंजूरी सिंह और पुष्पेंद्र सिंह शामिल हैं। अस्पताल आने वाले मरीज परेशान हैं। कोरोना के चलते कोरोना OPD और वार्ड अलग बनाए गए हैं, जिनमें बड़ा स्वास्थ्य अमला व्यस्त है। ऐसे में धरती के ये भगवानों ने अपना फर्ज छेड़ ऐसी करतूत की है जिससे स्वास्थ्य विभाग भी शर्मिंदा है। मामले को लेकर कलेक्टर ने इन सभी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखा है और उसके बाद डॉक्टर मंजूरी सिंह वापस आ गई हैं, पर जो नहीं आए हैं उन पर गाज गिर सकती है। रायसेन में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस ने जुगाड़ से सैनिटाइजर बनाया है। गर्मी के मौसम में होने वाले शादी विवाह समारोह में आपने अक्सर देखा होगा कि गेट के पास पानी का फव्वारा छोड़ने वाली मशीन लगी रहती थी, जो पानी की फुहार से लोगों को ठंडक प्रदान करती है। रायसेन सतलापुर के थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने भी जुगाड़ से इस मशीन का उपयोग सैनिटाइजेशन के लिए किया है। पानी की जगह अब इस मशीन से सैनिटाइजर की फुहार निकलती है, जिससे इस संयंत्र के जरिए पूरा स्टाफ और बाहर से थाने आने वाले को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते इसके संक्रमण से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इसके लिए दमोह अस्पताल में सैनिटाइजर मशीन लगाई गई, जिससे अस्पताल के भीतर प्रवेश करने से पहले सभी सैनिटाइज हो सकेंगे और सुरक्षित तरीके से अस्पताल के अंदर जा सकेंगे। अस्पताल में एक दिन में सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, जो अब सैनिटाइज होकर जिला अस्पताल में प्रवेश करेंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो कोरोना संकट के बीच ऐसे कई मिसालें भी देखने को मिल रही हैं जो समाज प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। इंदौर में भी हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी ही अनोखी मिसाल पेश की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच जहां एक ओर इंदौर शहर में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, टाटपट्टी बाखल में कुछ लोगों ने मेडिकल टीम पर पथराव कर इंसानियत को तार तार किया, वहीं दूसरी ओर शहर के साउथ तोड़ा में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने सांप्रदायिक एकता की शानदार तस्वीर पेश की है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक हिंदू महिला की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया है, बल्कि अंतिम संस्कार भी किया। दरअसल इंदौर के साउथ तोड़ा जूना गणेश मंदिर इलाके में अकेले रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। मोहल्ले के लोग उन्हें दुर्गा माँ के नाम से बुलाते थे। पिछले कई दिनों से वह बीमार चल रही थी। दुर्गा माँ के निधन के बाद मोहल्ले में मातम पसर गया। इसके बाद उनके दोनों लड़कों को खबर दी गई, जो उनके पास नहीं थे। दोनों बेटे वहां पहुंचे जरूर, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मां का अंतिम संस्कार कर सकें।
उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने ही अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटाए। फिर उन्हीं लोगों ने अर्थी को कंधा देकर घाट तक शव को ले गए, जहां दुर्गा मां का अंतिम संस्कार किया गया। सांप्रदायिक एकता की इस मिसाल की चर्चा पूरे शहर में जमकर हो रही है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपना एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से रिलायंस के डॉक्टर हितेंद्र वागले हमसे जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर भी किया गया।